गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका सक्सेस मास्टर क्लास में स्वागत है। देखिए, आप सबका जो बोर्ड का पेपर है साइंस का, जो आप सबका साइंस का बोर्ड का पेपर है वो किस तरह आता है। ठीक है, ये 2024 और 2025 दोनों के लिए है। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर जो है साइंस का वो आपका किस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आप सबको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आप सबको अपना नाम डालना है। फिर ये जो है ये टीचर यहाँ पे साइन करता है, देखता है कि आप ये अपना नाम वाम भरे हो कि नहीं। ठीक है, फिर आप सबको इतना करने के बाद आप सबको 3 घंटा 15 मिनट का जो है टाइम मिलता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है आप सबको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक, और फिर आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का आप सबका जो है पेपर होता है। ठीक है, फिर आप सबको स्टार्टिंग में ये जो निर्देश लिखा है इसे जरूर पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप सबको पेपर पढ़ना है, समझना है क्या लिखा है। ठीक है, फिर सोचना है कि इन सब का आंसर क्या है। ठीक है, तो आप पहले स्टार्टिंग के में आप ये सब जो भी लिखा है निर्देश आप सब पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, आप सबका आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर ये आते हैं हम खंड अ पे। ठीक, खंड अ पे। अब इसमें खंड अ में क्या है, आप सबका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 MCQs हैं खंड अ में। आप सबका खंड ए में आप सबका 20 MCQs हैं। ठीक है, फिर इसमें आप सबका बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका पहला। ठीक, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सीधा आभासी बड़ा बनता है। ठीक है, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आप पहले पेपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 है। ठीक, ये ऐसे करके आप अपना सारा क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन लिखा है ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। ये सारा MCQs जो है, ये सारा MCQs आप OMR पेपर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर सॉल्व करने के बाद हम फिर आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो मेन लड़ाई है हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप सबका 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबका समाप्त हो जाएगा। फिर आप सबका आता है खंड ब। खंड ब में आप सबका वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें से आप सबका फिजिक्स का आप सबका 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक, फिजिक्स का 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक, 4 मार्क्स का ये है, 4 मार्क्स का ये है, 4 मार्क्स का ये है और 6 मार्क्स का ये है। ठीक, तो ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं। ये तीनों आप सबके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, फिर ये सॉल्व करने के बाद या फिर आप ये सॉल्व करिए, या फिर आप ये 3 सॉल्व करिए, या फिर आप ये सॉल्व करिए। ठीक, तो इसमें तो आप सबका नियम है। ठीक है, या फिर ये लिखिए या फिर ये लिखिए। ठीक है, इसमें ये है। फिर आप सबका आता है उभाग 2। ठीक, ये आप सबका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आप सबके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पहला है आप सबका, ये जितना भी है इन सबका डेफिनेशन लिखना है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, ये फिर आपको क्या करना है, आप जब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फिर आप आएंगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 26 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आपका समाज तीसरा है। फिर इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। इसमें आपको समझाती श्रेणी लिखना है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का है और ये आपका 2 नंबर का है। दोनों आप सबको दोनों का आंसर लिखना है। ये टोटल 4 नंबर का है। ओके, हाँ, फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में ये आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, या ये लिखना है, आप सबको ये लिखना है और ये लिखना है। ठीक है, या फिर ये दोनों लिखिए, या फिर ये दोनों लिखिए, या फिर ये लिखिए, या फिर ये 3 लिखिए, या फिर ये दोनों लिखिए। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ भी आपका 6 नंबर का है, 3 और 3 नंबर का 6 नंबर का, और ये 3 मिला के भी आपका 6 नंबर हो रहा है। ठीक है, ये फिर हम लोग आते हैं बायो पे। बायो में आप तीनों का जो है आपको डेफिनेशन लिखना है। तीनों का डेफिनेशन लिखना है। ये आपका 2-2 नंबर का है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये भी आपका 2-2 नंबर का है, ये भी आपका 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो फिर ये भी आपका 2 नंबर का है, ये भी 2-2 नंबर का है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। यहाँ पे आपको चित्र बना के इनके बारे में लिखना है, या फिर ये करिए या फिर ये करिए। ये आपका टोटल 6 नंबर का है। मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 पेज में तो आप सबके MCQs हैं। 3 पेज में तो आप सबके MCQs हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 पेज में यहाँ पे आपका जो भी लिखने वाला है
तो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, अब फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आप पीछे हिंदी में देखे हैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ से आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। देख लीजिए, ये आपको सॉल्व नहीं करना है। जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जितने भी यूपी बोर्ड के हैं, ये आपको सॉल्व नहीं करना है। सेम क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन से, बस यहाँ पे इंग्लिश में दिए हैं और पीछे हिंदी में दिए थे। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको बस लास्ट यहीं तक सॉल्व करना है और फिर यहीं पे रुक जाना है। फिर इतना सॉल्व करने के बाद आप सब सारा आंसर एक बार मिला लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा।